Hello, dear students. Welcome. My name is Abhishek Gupta, and this is lecture number 2 for BTech Agriculture first year second sem. Subject is Theory of Structures. Code is EBE 5125. ठीक है. हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, कितने कितने टाइप के सेक्शंस अवेलेबल होते हैं. तो हम सेक्शंस भी जान गए कितने कितने टाइप का होता है. आई सेक्शन, सी सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन एक्सेट्रा. ठीक है. अब हमको ये जानना है कि टाइप्स ऑफ लोड्स कितने टाइप के. जनरली एग्जाम में पूछता है कि लोड्स बताइए और डिज़ाइन लोड्स कॉम्बिनेशन बताइए. और किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस आपके स्ट्रक्चर्स पे कितने कितने तरह के लोड्स आ सकते हैं और हमको उनको कंसिडर करके एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है. ये पहला कॉन्सेप्ट होता है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले का. ठीक है. तो देखो टाइप्स ऑफ लोड कितने टाइप का होता है. पहला होता है आपका डेड लोड, दूसरा होता है लाइव लोड, तीसरा होता है आपका विंड लोड, चौथा होता है आपका अर्थक्वेक लोड, पांचवा होता है आपका एक्सीडेंटल लोड एंड सेकेंडरी इफेक्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपांसन. ठीक है. तो देखते हैं करके सबको. तो देखो डेड लोड, देखो सब पहले समझ लो. एक ये जैसा कि मैंने कोई बिल्डिंग तैयार किया. ठीक है. अब बिल्डिंग में किस किस टाइप का कहाँ क्या लोड आ रहा है देख लो आप लोग. डेड लोड देखो आपको दिख रहा है. ये कौन सा है? ये मटेरियल का खुद का सेल्फ वेट है, जो खुद का उसका लोड है. उसके कारण क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका जो लोड लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, डेड लोड. और ये डायरेक्शन क्या है इसका, वर्टिकल. ठीक है. फिर आपका क्या दिख रहा है, आपको एक स्नो लोड दिख रहा है. और क्या दिख रहा है आपको, लाइव लोड दिख रहा है. और क्या दिख रहा है, निगेटिव विंड लोड. ये मैं समझूंगा, बताऊंगा आपको क्या होता है. फिर ये आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव विंड लोड. ये कुछ टाइप का हो गया. ठीक है. कुछ लोड्स हैं. ठीक है. अब एक एक करके डिटेल में सबको देखते हैं. तो देखिए डेड लोड. ठीक है. डेड लोड क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, दिस लोड्स आर परमानेंट लोड्स विच आर कैरिड टू द स्ट्रक्चर्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान एंड डेड लोड्स आर कॉल्ड एज ऑल्सो स्टेशनरी लोड्स. These loads occurs mainly due to the self weight of the structural member, fitting, fixed partition, fixed equipments etc. मैं समझाता हूँ इजी वे में इसको. तो डेड लोड क्या होता है, जैसे कि हमने कोई स्ट्रक्चर तैयार किया स्टील से, तो स्टील का उस मेंबर जो स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, उसका खुद का भी तो कुछ वजन होगा. वो वजन क्या होगा, वो खुद भी काउंट होगा एज अ डेड लोड. और क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने घर में अपने खिड़की दरवाजे लगाए, खिड़की दरवाजे की क्या मूव कर सकता हूँ कि मैं उसको निकाल के बार बार, नहीं. तो वो भी किस में काउंट होगा, डेड लोड में. तो ये सब कुछ चीज़ होते हुए जैसे कि आपके इंटरनल वॉल्स, एक्सटर्नल वॉल्स. ठीक है. और पार्टीशन वॉल्स, ये सब क्या होते हैं, जो मूव नहीं करते हैं, वो फिक्स रहता है. ये सब क्या हो जाता है आपका डेड लोड. ठीक है. बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया डेड लोड क्या होता है, मटेरियल का खुद का लोड. ठीक है. तो ये हो गया आपका डेड लोड. ठीक है. अब देखते हैं लाइव लोड. लाइव लोड नाम से समझ में आ रहा है, लाइव. ठीक है. इसको और क्या बोला जाता है, इम्पोज्ड और सडन लोड्स. देखो लाइव लोड क्या होता है, सीधा फिगर्स देखते हैं. लाइव लोड मतलब कि ऐसा लोड्स जो मूव कर सके. ठीक है. जैसे कि मेरे घर में कुछ होम अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी. टीवी तो नहीं, टीवी भी हो सकता है, टीवी, अपना बेड है ना, कुर्सी, टेबल, इवन हम क्या इधर से उधर चलते रहते हैं, सामान हम इधर से उधर करते रहते हैं. तो ऐसा लोड्स जो मूव कर सके, जैसे कि फर्नीचर और होम अप्लाइंसेस और हम खुद, तो ये किस में काउंट होंगे, लाइव लोड्स में. ठीक है. तो देखो अब आता है स्नो लोड्स. स्नो लोड्स तो आपको पता ही होगा, क्यों, बर्फीली इलाकों में क्या होता है, जनरली बर्फ़ गिरते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर आके ठहर जाते हैं और जम जाते हैं. जो लोड का काम बहुत ही हैवी होता है. और ये लोड आसान मत समझना इसको कि वो स्नो लोड थोड़ा सा ही होता होगा, लेकिन ये जब स्ट्रक्चर पे जब पड़ता है तो ऊपर बहुत ज़्यादा लोड लगाता है. ठीक है. हो सकता है इससे आपका फेलियर भी हो जाए. तो जनरली इसको हम लोग कंसिडर करते हैं ध्रुवीय इलाके में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है. तो ऐसे जगह में हम लोग वहाँ पे जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होता है, हम लोग जनरली वहाँ पे रूफ ट्रस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. ताकि जो बर्फ़ आपके रूफ के ऊपर गिरे वो सीधा स्लाइडों के नीचे गिर जाए. ठीक है. तो जनरली आपने देखा होगा कश्मीर या जब शिमला या कहीं पे भी जब जाते होंगे तो आप देखते होंगे वहाँ पे जनरली घर उस टाइप का बनाया जाता है. अब बात करते हैं स्नो लोड्स. स्नो लोड्स तो आपने देख ही लिया. ठीक है. अब बात करते हैं विंड लोड का. विंड लोड मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि हवा के कारण कोई लोड आ रहा होगा स्ट्रक्चर से. कैसे, हॉरिजॉन्टली, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली. उसके कारण क्या हो रहा है, अंदर इंटरनल प्रेशर जनरेट हो रहा है. ठीक है. इंटरनल प्रेशर जनरेट हो रहा है तो हो सकता है आपके स्ट्रक्चर में सक्शन जनरेट हो जाए. और विंड के कारण ये हो सकता है स्वे हो जाए. स्वे मतलब साइडवेज. ठीक है. तो कोलैप्स भी हो सकता है आपका स्ट्रक्चर. तो ये हो गया आपका विंड फोर्स. और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि विंड फोर्स कुछ और आपका स्ट्रक्चर पे इसको डिफॉर्मेशन नहीं क्रिएट करेगा या फिर कुछ इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा. इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. अगर जब लोड्स जब 200-100 किलोमीटर की स्पीड से जब हवा चलती है तो स्ट्रक्चर्स भी ढह जाते हैं.
ठीक है, तो ये आपके हो गए विंड लोड ऑन स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं अर्थक्विक लोड का। अर्थक्विक नाम से आपको समझ में आता है, ठीक है। जब अर्थक्विक आता है तो क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट्स होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो ये होता है आपका अर्थक्विक लोड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक, इसमें एक और लोड है, मैं इसमें ऐड नहीं किया हुआ हूँ। एक लोड और आता है हमारा क्या, एक्सीडेंटल लोड्स। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू आपका ब्लास्टिंग। जैसे कि आप कहीं माइनिंग इलाके में रहते होंगे तो वहाँ पे ब्लास्टिंग वास्टिंग होता होगा, या कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है व्हीकल से, तो इसके कारण क्या एक्सीडेंटल लोड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लास्ट है सेकेंडरी इफेक्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन, ठीक है। अब ये तो होता है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज की वजह से, या फिर डिफरेंशियल सेटलमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ जो मान लो हमारे सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं थी, या हमने ढंग से कॉम्पैक्शन नहीं किया, तो वहाँ पे डिफरेंशियल सेटलमेंट्स हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा आपका, मान लो कि आपको कोई स्ट्रक्चर्स तैयार किया और उसमें किसी तरह की इसेंट्रिसिटी आ गई, ठीक है, और लोड जैसे ही लगा और इसेंट्रिसिटी मिली उसको, तो होगा क्या, आपका मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, और मोमेंट जहाँ क्रिएट होगा वहाँ पे रोटेशन होगा, और जहाँ रोटेशन होगा वहाँ डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ डिज़ाइन हमारे लोड्स हैं जो हमको डिज़ाइन करने वक्त हमको यूज़ करना पड़ता है। तो मेनली हम डेड लोड, लाइव लोड और आपका विंड लोड और अर्थक्विक लोड को सबसे ज़्यादा कंसिडर करके चलते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। एक नोट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि हम लोग विंड लोड और अर्थक्विक लोड दोनों एक साथ कभी भी कंसिडर नहीं करते। आइदर या तो हम अर्थक्विक लोड को कंसिडर करेंगे या तो विंड लोड को कंसिडर करेंगे। अब ये डिपेंड करता है हमारे टोपोग्राफिकल फीचर, जियोग्राफी फीचर्स के ऊपर। जैसे कि मान लो कि मैं किसी अर्थक्विक जोन पे रहता हूँ, अर्थक्विक जोन में आता हूँ, जैसे कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ऐसा अलग 4 भाग में डिवाइड किया गया है। अगर मान लो मैं हाई फ्रिक्वेंसी वाले जोन में आता हूँ तो मेरे को वहाँ पे क्या लोड कंसिडर करके चलना पड़ेगा, अर्थक्विक लोड को, बिकॉज, ठीक है, और उसके हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं किसी कोस्टल इलाके में रहता हूँ, कोस्टल इलाके में आपको पता है बहुत वहाँ पे साइक्लोन आते रहते हैं, वहाँ पे विंड स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मेरे को क्या कंसिडर करके चलना पड़ेगा, विंड लोड। तो जिसमें पहला है आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो डिज़ाइन लोड्स कॉम्बिनेशन है वो बोल रहा है डेड लोड प्लस लाइव लोड शुड बी लेस देन और इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। अब ये परमिसिबल स्ट्रेस क्या है, मैं इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा, स्ट्रेस बताऊंगा, परमिसिबल स्ट्रेस बताऊंगा, अलाउबल स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, हम ये सब डील करेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक्स है, ठीक है। दूसरा आपका क्या बोल रहा है, स्ट्रेस ड्यू टू डेड लोड प्लस विंड लोड शुड बी लेस देन और इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। तीसरा है आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड शुड बी लेस देन 1.33 टाइम्स परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। जो भी परमिसिबल स्ट्रेस रहेगा उसको 33% आप इंक्रीज करो, और डेड लोड, लाइट लोड प्लस विंड लोड का जो कॉम्बिनेशन है वो किससे कम होना चाहिए, आपके 1.33 टाइम्स परमिसिबल स्ट्रेस को इंक्रीज करने के बाद, ठीक है। तो ये कुछ हो गया आपके डिज़ाइन लोड्स कॉम्बिनेशन जो हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा कुछ आज का डिज़ाइन लोड्स कॉम्बिनेशन, और जनरली एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिज़ाइन लोड्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ लोड भी पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर में किस किस टाइप के लोड्स लगते हैं। तो कभी कभी देखो ऐसा भी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल लोड्स और वर्टिकल लोड्स को एक्सप्लेन कीजिए जो स्ट्रक्चर के ऊपर लगता है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आएगा आपका, अर्थक्वेक आएगा, विंड फोर्स आएगा, ठीक है, और वर्टिकल लोड में क्या क्या जाएगा आपका, डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये होता है आपके कुछ, आपका एक टॉपिक आपका मैं यहाँ पे ख़त्म किया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ BIS कोड्स। हमने डिज़ाइन के लिए हमको कौन कौन से कोड्स रिक्वायरमेंट होते हैं, एक मैं आपको कोड्स बता देता हूँ। जो हम अभी तक जितने भी लोड्स पढ़े हैं और ये जो लोड डिज़ाइन लोड कॉम्बिनेशन है, ये हमने IS 875 पार्ट 1 टू पार्ट 5 एंड IS 800 1984 से लिया हुआ है, ठीक है। ये BIS कोर्स है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि क्या होता है ये BIS कोर्स और क्या यूज़ है एक सिविल इंजीनियर या एक डिज़ाइनिंग की लाइफ में, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।